आइए मित्रों, हम सभी लोग अब सोडियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में देखते हैं और इसके केमिकल यूज देखते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि अगर हम सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन करा देते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन करा देते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विक्रिया जो होते हैं CH2COO C17H35, अर्थात अगर हम किसके साथ करा देते हैं, तेल या वसा के साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विक्रिया करा देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विक्रिया तेल या वसा के साथ कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है 3NaOH। अभिक्रिया के फलस्वरूप यह देगा 3C17H35COONA। इस C17H35COONA को हम सामान्यतः जो होते हैं सोडियम लॉरिल एसीटेट करते हैं, इसे हम सामान्यतः जो होते हैं साबुन करते हैं। और इसके साथ क्या प्राप्त होता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं, जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। आइए हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन करा दें, अगर हम सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन करा दें तो सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो होता है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन करा दें तो सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको NaOH प्राप्त होता है और सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। आइए हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की विक्रिया जो है, अगर हम सोडियम क्लोराइड की विक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दें, H2SO4 के साथ करा दें तो हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, Na2SO4 प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो होता है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो होता है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर हम सामान्यतः जो है सोडियम क्लोराइड की विक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ करा दें, अगर हम सोडियम क्लोराइड की विक्रिया जो है एसिटिक अम्ल के साथ करा दें NaCl प्लस CH3COOH तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, CH3COONA प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जो होती है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए हम इसकी पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम बेंजीन रिंग के साथ अगर हम सोडियम क्लोराइड की विक्रिया करा दें, अगर हम बेंजीन रिंग के साथ सोडियम क्लोराइड की विक्रिया करा दें तो बेंजीन रिंग के साथ सोडियम क्लोराइड की विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है हमें सोडियम हाइड्राइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो है हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्राइड प्राप्त होता है। आइए हम इसकी छठी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की विक्रिया अगर हम सोडियम क्लोराइड की विक्रिया जो है कार्बोनिक अम्ल के साथ करा दें, H2CO3 के साथ करा दें तो H2CO3 के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें क्या प्राप्त होता है, हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होती है। अगर हम सोडियम क्लोराइड के विक्रिया जो होते हैं कार्बोनिक अम्ल के साथ करा देते हैं, H2CO3 के साथ करा देते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके आइए हम केमिकल यूज देखते हैं, रासायनिक उपयोग देखते हैं। तो इसका पहला रासायनिक उपयोग जो होता है साबुन बनाने के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। यह रक्त के घनत्व को ठीक रखने में सहायक होता है। हम सोडियम क्लोराइड के विषय में जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है रक्त के घनत्व को ठीक रखने में सहायक होता है।
यह भोजन के लिए स्वाद एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होता है। ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने के लिए सोडियम क्लोराइड का छिड़काव करते हैं छतों के ऊपर, ताकि बर्फ आसानी के साथ क्या हो जाए, पिघल जाए और उनके छत जो है ध्वस्त न होने पाए। इसलिए ठंडे प्रदेशों पर लोग जो होते हैं अपने घर के दरवाजे को साफ करने के लिए और छतों पर बर्फ को पिघलाने के लिए जो होते हैं सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। मांस, मछली, अचार आदि के संरक्षण के लिए जो होते हैं सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और तमाम सोडियम वर्ग के लवणों का निर्माण करने के लिए, सोडियम वर्ग के पदार्थों का निर्माण करने के लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट आदि का निर्माण करने के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।